हर रोज परिंदे हजरत सुलेमान की खिदमत में हाजिर होते थे। वो सब एक मुनज़्ज़म सफ में फजा में उड़ते और हजरत सुलेमान उनका ये मंजर देखा करते। एक दिन आपने देखा कि परिंदों की सफ में एक जगह खाली है जहां कोई परिंदा नहीं उड़ रहा। कुछ देर बाद आपने तमाम परिंदों को बुलाया और फरमाया, आज तुम्हारी सफ में एक खला क्यों था? परिंदों ने अर्ज किया, ए नबी खुदा, वो जगह कव्वे की है। हजरत सुलेमान ने फरमाया, कव्वे को मेरे पास लाओ। जब कव्वा हाजिर हुआ, आपने फरमाया, तू अपनी सफ में शामिल क्यों नहीं होता? कव्वे ने अर्ज किया, ए नबी खुदा, मुझे एक उज़र है जो मुझे उड़ने से रोकता है। आपने फरमाया, और वो क्या है? कव्वे ने कहा, मेरा एक बूढ़ा बाप है जिसकी उम्र 500 साल हो चुकी है। वो अब हरकत नहीं कर सकता, उसके पर झड़ चुके हैं और वो महज गोश्त का एक ढेर बन गया है। ना उड़ सकता है, ना खुद की हिफाजत कर सकता है। जब भी परिंदे उड़ते हैं, मैं उस पर अपने पर फैला देता हूँ ताकि कोई शिकारी परिंदा उसे देखकर हमला न कर दे। हजरत सुलेमान ने फरमाया, अपने बाप को लाओ। तो मामला बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने बयान किया था। हजरत सुलेमान खामोश हो गए और कुछ देर बाद बूढ़े कव्वे से फरमाया, ए बूढ़े कव्वे, तूने तवील जिंदगी गुजारी है, बता अपनी उम्र में सबसे अजीब चीज क्या देखी? बूढ़े कव्वे ने कहा, ए नबी खुदा, मैंने अपनी जवानी में एक अजीब शहर देखा। उसकी दीवारें, दरवाजे, सब कुछ खालिस सोने का बना था। मैं उसकी दीवार पर बैठा तो वहां के लोगों ने मुझे एक ऊंट बतौर तोहफा दिया। मैंने उससे खाया और चला गया। कुछ अरसे बाद कहत आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा उसी सुनहरी शहर में जाऊं। जब गया तो देखा वो शहर अब चांदी का बन चुका था। मैं फिर उसकी दीवार पर बैठा। इस बार लोगों ने मुझे एक बकरी दी, मैंने खाया और चला गया। कई साल बाद मैं दोबारा वहां गया, मगर इस बार वो शहर मिट्टी का ढेर बन चुका था। मैंने दीवार पर बैठने की कोशिश की, मगर वहां के लोगों ने मुझे कुछ ना दिया। ये सबसे हैरान कुन मंजर था जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा। हजरत सुलेमान ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है वो शहर कहाँ है? कव्वे ने कहा, जी हाँ, मुझे इल्म है। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया, आलीन पर बिठाओ। फिर हवा ने दोनों को उठा लिया और वो उड़ते हुए उस मकाम पर जा पहुंचे। हजरत सुलेमान ने फरमाया, कहाँ है वो शहर जिसका तुमने जिक्र किया? कौवे ने इशारा किया, यही वो जगह है। मगर हजरत सुलेमान ने देखा वहां तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, मुझे तो कोई शहर दिखाई नहीं देता। कौवे ने कहा, मुझे यकीन है यही जगह थी। तब हजरत सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया कि उस जगह की गर्द उड़ा दो। जब मिट्टी उड़ाई गई तो उसके नीचे एक कदीम शहर के आसार जाहिर हुए। हजरत सुलेमान ने अपने जन्नात और लश्करों को हुक्म दिया, देखो क्या इस शहर में कोई जानदार बाकी है? जिन जमीन खोदने लगे, हवा ने गर्द उड़ाई, मगर आखिरकार वो सब वापस आए और अर्ज किया, हमने एक कुएं के अंदर एक सांप पाया है। जब सांप को लाया गया तो वो बहुत बड़ा और जहरीला था, जिसकी उम्र 300 साल थी। हजरत सुलेमान ने पूछा, तो कौन है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम सिया है। आपने फरमाया, क्या तुझे इल्म है इस शहर के लोगों पर क्या गुजरी? सांप ने कहा, मैं तभी बताऊंगा जब आप मुझे खुदा की अमान दे कि मुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। मैं तुझे अल्लाह का अहद देता हूं कि जब तक तू कोई गैर शरई काम ना करे, तुझ पर कोई जुल्म ना होगा। तब सांप बोला, ये शहर खुदा की नेमतों से भरा हुआ था, मगर उसके लोग मगरूर और गुनाहगार हो गए। अल्लाह ने उनकी नेमतें कम कर दी ताकि वो संभल जाएं, मगर वो बाज ना आए। आखिरकार अल्लाह ने मुझे उन पर मुसल्लत किया। मैंने अपने जहर को उनके कुएं के पानी में छोड़ दिया, यहाँ तक कि पूरा शहर हलाक हो गया। ये सुनकर हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया कि जिन उस शहर को दोबारा पहले जैसा बना दें। जब वो शहर दोबारा आबाद हो गया तो आपने सांप को कत्ल करने का हुक्म दिया। सांप ने कहा, ए नबी खुदा, आपने मुझे अमान दी थी। हजरत सुलेमान ने फरमाया, मैंने तुझे गैर शरई तौर पर नुकसान ना पहुंचाने का वादा किया था, मगर तूने एक इंसान या एक खानदान नहीं बल्कि पूरे शहर को तबाह कर दिया। अब इंसाफ लाजिम है। चुनाचे सांप को कत्ल कर दिया गया। हजरत सुलेमान ने उसके बड़े बड़े दांत शहर के दरवाजे पर लटका दिए। जो भी वहां से गुजरता पूछता, ये अजीम दांत किसके हैं? लोग जवाब देते, ये सांप सैया के दांत हैं। वक्त गुजरता गया, लोग उसे दांत सैया का, फिर नाम बदला सिया, फिर सिया और आखिरकार नाबलूस बन गया। यूं आज के मशहूर शहर नाबलूस का नाम इन्हीं सांप ए दांतों से मंसूब है।